सकते हो क्योंकि बहुत बड़े क्वेश्चन है। गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी को पता है हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके 4th चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। लेकिन साथ ही हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अभी हम 3rd चैप्टर के वो सवाल देख रहे हैं जो आपको पेपर में आते हैं। ठीक है, पेपर में लगभग आपको वो क्वेश्चन आते हैं, उन सवालों को हम अब यहाँ पे सीख रहे हैं। अच्छा, पिछली क्लास में हमने मध्य पद विभाजन विधि सीखा था। तो सर, तो एक बार आपने क्या करना है, रिकॉर्डिंग देख लेनी है। रिकॉर्डिंग देखने के बाद भी अगर किसी क्वेश्चन में डाउट रहेगा तो अगली क्लास में 10 मिनट पहले आना है। ठीक है, फिर आप अपना क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हो, क्योंकि अभी अगर वो क्वेश्चन करेंगे तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, मध्य पद विजामन करवाया था मैम। हाँ, वो हमने किया था, वो हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था और अभी कल भी पढ़ा था। ठीक है, चलो अभी के लिए क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान सवाल है, लेकिन क्वेश्चन को पढ़ के ही बच्चे जो है वो क्या करते हैं, इस क्वेश्चन से डर जाते हैं और फिर इसका आंसर ही नहीं करते, या फिर गलत आंसर कर देते हैं, या फिर सॉल्व ही नहीं करते। देखते हैं कि भाई अजीब सा क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करें, कुछ समझ नहीं आता, फिर इसको छोड़ देते हैं। तो छोड़ना कुछ भी नहीं है। ठीक है, सवाल पढ़ते हैं, फिर इसको फटाफट से सॉल्व भी करेंगे। इस तरह के सवाल आपको देखने को मिलेंगे, तो अच्छे से इसको सीखो। सबसे पहले आपको बोला है कि P के किन मानों के लिए x जमा y जमा 1 बराबर 0 तथा 4x जमा py जमा 8 बराबर 0 ये समीकरणों के युग्म एक अद्वितीय हल है। पहले तो हमने समीकरण देखा और जिसके बारे में पूछा था उसको देखा कि भाई वो कहाँ है। ठीक है, पहले हमने समीकरण देखा, समीकरण पढ़ा हमने। ये नहीं, 8 तो नहीं होगा, ऐसा तो इसका आंसर नहीं आएगा, इसका आंसर कुछ अलग ही आएगा भाई, देखना क्या आएगा। ठीक है, x प्लस वाई जमा एक पहला समीकरण लिख दिया, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है ना, तो ये लिख दिया। फिर हमने दूसरा समीकरण लिखा, दूसरा समीकरण था 4x जमा पी वाई, 4x जमा पी वाई और जमा का निशान 8 और बराबर में 0। और यहाँ पर p कहाँ है, तो p y के साथ है। p कहाँ है, p y के साथ है। ठीक है, अब देखो ये पूछ रहे हैं कि हम P का क्या मान ले, P के किस मान के लिए जो ये समीकरण युग्म है इसका हल अद्वितीय होगा। मुझे बताओ हल अद्वितीय कब होते हैं? अद्वितीय हल का मतलब मुझे ये बताओ कि अद्वितीय हल मतलब कितने हल है, एक है, अनेक है, या कोई हल ही नहीं है? अद्वितीय का मतलब कितने हल? 2 हल नहीं, बिल्कुल एक हाँ, एक बिल्कुल ठीक लिखा था। हाँ बिल्कुल, आप भी ठीक बोल रहे हो, एक हल। अद्वितीय का मतलब होता है इकलौता, एक अकेला। ठीक है, इकलौता, एक अकेला, एक हल। अद्वितीय का मतलब होता है एक हल। अब जरा सोचो कि एक हल किस केस में निकलता था, जब रेखाएं कैसी होती थी, बताओ। प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी, बिल्कुल सिंपल है। एक हल कब निकलता था, जब ग्राफ कैसा होता था, प्रतिच्छेदी होता था। जब ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा तो हल एक ही होगा। ग्राफ अगर प्रतिच्छेदी है तो मुझे बताओ अनुपात कैसा होगा, a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2, इनके बीच में क्या रिश्ता होगा, क्या रिलेशन होगा? बताओ, कब आता था प्रतिच्छेदी? मैम A1 A1 बटा A2 और बराबर B1 बटा B2। जब ये बराबर होती थी तब एक हल होता है मैम। बराबर होते थे कि बराबर नहीं होते थे? बराबर नहीं होते थे मैम। बराबर नहीं, बिल्कुल इसको ध्यान में रखना। ठीक है, जब a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर नहीं होता था तब एक हल निकलता था, अद्वितीय हल निकलता था। अब ये हमें पूछ नहीं रहे, ये हमें बता रहे हैं कि इस समीकरण में अद्वितीय हल निकल रहा है, बता रहे हैं, बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसमें अद्वितीय हल का पता करना है तो हमें ये वाली कंडीशन लगानी पड़ेगी, है ना। पहले हम चेक करते थे कि कंडीशन कैसी आ रही है, अब इन्होंने बोला कि हल अद्वितीय है तो हम समझ गए कि हमें ये वाली कंडीशन लगानी ही पड़ेगी। मतलब हमें यहाँ पर a1 बटा a2 को b1 बटा b2 के बराबर नहीं ऐसे ही लिखना पड़ेगा। अब यहां से कुछ नहीं करना है, a1 a2 b1 b2 का मान निकालना है। बताओ a1 का मान कितना, a2 का मान कितना?
मैम A1 का तो है 1/4। हाँ, A1/A2 है 1/4, और B1/B2 1/1 में 1/P। P, 1/P, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे, हम P को अकेला छोड़ेंगे, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अकेला क्या छोड़ना, इसकी कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब वज्र गुणन कर दो, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ। तो जब P 1 के पास जाएगा, P जब 1 के पास जाएगा और गुणा करेगा तो आ जाएगा P एकम P, और 4 जब 1 के पास जाएगा तो आ जाएगा 4 एकम 4, ठीक है। और ये आ गया बराबर नहीं। ये सभी को समझ आया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे होती है, बताओ। यस मैम। तो इसका एक और एग्जांपल देख लो। या तो मान लो लिखा हो x/1 बराबर 2/5, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो 5 है वो x के पास चला जाएगा, ये बन जाएगा 5x, और 1 जो है वो 2 के पास चला जाएगा, ये बन जाएगा 2 एकम 2। तो ऐसे यहाँ पे हुआ। अब हमारा आंसर आ रहा है P 4 के बराबर नहीं। सवाल में पूछ रहे हैं कि किस पर यूनिक सोल्यूशन आएगा, किस पर अद्वितीय हल आएगा। तो अगर यहाँ पे ऐसा आता कि P अगर 4 के बराबर हो जाए तो हल अद्वितीय है, तो हम कहते हमारा आंसर है कि 4 के ऊपर P या समीकरण के हल अद्वितीय होंगे। लेकिन इनके बीच में बराबर का निशान नहीं, इनके बीच में बराबर नहीं होने का निशान है। तो हम कहेंगे कि P की वैल्यू 4 नहीं होनी चाहिए, बाकी कुछ भी आ जाए। P का जो मान है वो 4 के बराबर नहीं आना चाहिए, बाकी कुछ भी आ जाए। तो हमारा उत्तर होगा कि ये जो दोनों समीकरण है, ये P का मान मतलब 4 के अलावा, ठीक है। या फिर इसको ऐसे लिख लो, समीकरण लिख लेते हैं पूरा ताकि आप कंफ्यूज ना हो, पेपर में कैसे लिखना वो भी समझ आ जाए। समीकरण x जमा y जमा 1 बराबर 0 तथा, ये पेपर में आया हुआ सवाल था भाई, इसको ऐसे हल्के में मत लेना, ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में आएंगे। अभी हल अद्वितीय है, कल मान लो आपके वाले क्वेश्चन में आ गया कि हल जो है वो अनेक है, फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन में आ गया कि हल जो है वो है ही नहीं, ऐसे से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो समीकरण ये तथा ये में P बराबर 4 के अलावा सभी मानों के लिए हल अद्वितीय होगा। बट सभी मानों के लिए तो अद्वितीय नहीं हो सकता ना, 4 के लिए होगा क्या, नहीं, सभी मानों के लिए हल अद्वितीय। मैं समझा भी दूंगी ऐसा क्यों हुआ। सभी मानों के लिए हल अद्वितीय होगा, ठीक है। तो इसका ना स्क्रीनशॉट ले लेना जरूर, और क्लास के बाद ना इसको अपनी कॉपी पे उतार देना, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना और इसको कॉपी पे उतार लेना। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या पता यही सेम सवाल उठ के आ जाए। हल अद्वितीय होंगे, क्यों होंगे ये भी सुन लो। क्यों होंगे, क्योंकि अगर क्या होगा, अगर हम P की जगह पे 4 लिख देंगे, ठीक है। ये A1/A2 आया था 1/4, और B1 आपका 1 के बराबर है, B2 P के बराबर था। P को अगर मैं 4 लिख दूं तो ये भी 4 आ जाएगा 1/4। तो ये दोनों तो बराबर हो गए, है ना। ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। अगर A1/A2 B1/B2 के बराबर हो जाएगा तो क्या हल अद्वितीय आ सकते हैं, बताओ, हाँ या ना। यस मैम। अगर ये बराबर हो गए तो कंडीशन देखो और इसको देखो, बराबर आते हैं तो अद्वितीय होगा क्या, नो मैम। नहीं होगा, क्योंकि बराबर नहीं आना चाहिए। तो अगर आप P की जगह पे 4 लिख दोगे तो ये बराबर आ जाएगा, और बराबर आ जाएगा तो हल अद्वितीय होंगे ही नहीं। 4 के अलावा कुछ भी लिख लो, 4 के अलावा 1 लिख लो, 2 लिख लो, है ना, चाहे तो -4 लिख लो, यहाँ पे 1/4, यहाँ पे 1/-4, तो ये बराबर नहीं होंगे। और जब ये बराबर नहीं हुए तो ये हल अद्वितीय होगा, ये हल अद्वितीय नहीं होगा, ये अद्वितीय होगा। 1/4 है, यहाँ पे आप 4 की जगह पे 8 लिख दो, तब भी अद्वितीय हो जाएगा। तो इस चीज को समझने की कोशिश करो। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर ये होगा कि इन दोनों समीकरणों में अगर P की जगह 4 के अलावा कुछ भी लिखो
तो हल अद्वितीय ही आएंगे, हल हमेशा अद्वितीय ही होंगे। कब? जब 4 के बराबर p नहीं होगा। तो इसलिए ध्यान रखना, जब आप इस क्वेश्चन को करोगे अद्वितीय वाले को, तो जो आपका चर होगा वो एक वैल्यू के बराबर नहीं आएगा। इसमें बराबर मत करना, p बराबर 4 करना जब आंसर लिखोगे, ठीक है। बाकी इसको फिर से किसने समझना हो तो क्लास के एंड में समझ लेना। अभी के लिए इतना ही रखते हैं इसको, क्योंकि अभी क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। चलो, तो अभी के लिए करते हैं हम अपना जो हम कर रहे थे, और जिसको ये क्वेश्चन फिर से समझना हो क्लास के अंत में रुक जाना। 1 मिनट को मुझे समय देना। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम। तो अभी हमने पढ़ा द्विघात समीकरण के हल निकालना किसकी मदद से? मध्य पद विभाजन विधि से। अब हम सीखेंगे कि द्विघात सूत्र से कैसे हल निकाले जाते हैं द्विघात समीकरण के। देखो, मध्य पद विभाजन विधि जो काम करेगी वही काम द्विघात सूत्र भी करेगा। ऐसा मत समझना कि मध्य पद विभाजन विधि कुछ और कर रही है और द्विघात सूत्र कुछ और कर रहा है। तो सेम चीज क्या निकाल के देंगे? निकाल के देंगे द्विघात समीकरण के हल ही, लेकिन तरीका अलग अलग है, ठीक है। करेगा सेम चीज, द्विघात समीकरण के हल ही निकाल के देगा, लेकिन दोनों कैसे तरीके हैं? दोनों अलग अलग तरीके हैं। तो मध्य पद विभाजन विधि हमने पिछली क्लास में खत्म कर दी थी। आज हम पढ़ेंगे द्विघात सूत्र। तो देखते हैं क्या होता है द्विघात सूत्र। हाँ बोलो मालती, कुछ कह रहे हो? चलो, द्विघात समीकरण ax² जमा bx जमा c बराबर 0 के लिए जो द्विघात सूत्र होता है वो ये कहता है, क्योंकि हमने देखो यहाँ पे x है, हमने x का मान निकालना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x बराबर, हमने x का मान निकालना है तो हम लिखेंगे x बराबर माइनस का b प्लस माइनस वर्गमूल b² माइनस 4ac, ठीक है। और बटे में इसके आ जाएगा 2a। बस ये याद रखना है आपने। माइनस का b, सबसे पहले क्या लिखेंगे? माइनस का b, फिर लगा देंगे दो निशान, एक जमा का एक माइनस का, फिर लगा देंगे वर्गमूल, और वर्गमूल के अंदर लिख देंगे b की घात 2 माइनस 4 गुणा में a गुणा में c। जिसको 4ac समझ नहीं आता वो ऐसे लिख देना 4 गुणा में a गुणा में c, और बटे में 2a भी समझ नहीं आता तो इसको ऐसे लिख दो 2 गुणा में a, ठीक है, 2 गुणा में। ऐसे इस समीकरण को आपने याद करना है। a क्या है? तो a है x² का गुणांक। आपके समीकरण में जो x² के साथ लिखा होगा वो a होगा, जो x के साथ लिखा होगा वो b होगा, और जो अकेला लिखा होगा वो c होगा, ठीक है। फॉर्मूला किसने किसने लिख दिया? y टाइप करो। फटाफट से फॉर्मूला लिखो कॉपी पर, और याद भी इसको फटाफट से कर लो। बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है, माइनस का b प्लस माइनस वर्गमूल में b की घात 2 माइनस 4ac और बटे में 2a, ठीक है। जिसको मध्य पद विभाजन विधि अच्छी नहीं लगती वो इसकी मदद से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर सवाल में लिखा है कि मध्य पद विभाजन विधि से हल करो तो फिर तो उसी से करना पड़ेगा, फिर कोई ऑप्शन नहीं है। अगर सिर्फ इतना लिखा है कि समीकरण के मूल निकालो तो आपकी मर्जी है, मध्य पद से करना उससे करो, इससे करना इससे करो, ठीक है। लेकिन अगर सवाल में लिखा है कि मध्य पद विभाजन विधि से हल कीजिए या फिर द्विघात सूत्र से हल कीजिए, तो जो नाम लिखा है उसी विधि से हल करना है, ठीक है। अभी क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करके आपको ज्यादा अच्छे से ये विधि क्लियर होगी। वैसे बहुत से बच्चों ने कहा कि उन्होंने पहले भी इससे क्वेश्चन किए हैं, हाँ, क्योंकि 4th चैप्टर में यही फॉर्मूला है। सबसे पहले समीकरण को लिख लेते हैं, x² माइनस का 5x जमा का 6 बराबर में इसके 0। ये मैंने लिख दिया समीकरण। इसकी तुलना करनी है किसके साथ? तो ax² जमा bx जमा c बराबर 0, ठीक है। अब उसके बाद abc का मान निकालो, जो आप मध्य पद विभाजन विधि में करते थे, यहां पर भी उतना तो करना ही पड़ेगा, abc का मान तो निकालना ही पड़ेगा। बताओ a की जगह पे कितना, b की जगह पे कितना और c की जगह पे कितना? मैम a की जगह पे तो 1 है और b की जगह पे -5 है और c की जगह पे 6। बिल्कुल लिख दिया एबीसी। अब लिख दो द्विघात सूत्र। क्या लिख दो? द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र कहता है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर b की घात 2 माइनस 4 गुणा में a गुणा में c, और बटे में इसके, मतलब बटे में क्या लिखेंगे?
2a। बताओ 2a या फिर 2 गुना में a। अब कुछ नहीं करना है, ए बी सी की वैल्यू को भर दो, जहां ए लिखा वहां ए भरो, जहां बी लिखा वहां बी भरो, जहां सी लिखा वहां सी भरो, तो भर देते हैं। माइनस का बी बोला है, अब ध्यान से देखना, देखो ये जो काला वाला माइनस है ये फॉर्मूले का माइनस है, ठीक है, जो काला वाला माइनस है ये फॉर्मूले का माइनस है। अब मैंने अंदर बी का मान भरना है। अब बी का जो मान है वो खुद माइनस में है, तो यहाँ पे 2 माइनस आएंगे, ठीक है, काला वाला माइनस फॉर्मूले का माइनस, लाल वाला माइनस इस बी का माइनस। ये किस किस को समझ आया कि यहाँ पे 2 माइनस क्यों लगे, बताओ। यस मैम। वापस बता दो। बिल्कुल दोबारा बताते हैं। देखो जो फॉर्मूला था उसमें भी माइनस लगा है ना, उसमें कह रहे हैं माइनस बी, जो फॉर्मूला है उसमें भी माइनस लगा है, तो हमने पहले तो काला वाला माइनस लगा दिया यहाँ पे क्योंकि ये फॉर्मूले का माइनस था। फिर ये कह रहे हैं कि बी का मान भरो, माइनस तो लगा दिया, अब कह रहे हैं कि बी का मान भरो, तो बी का मान कितना है, बी का मान भी माइनस का 5 है ना, जो 5 है उसके पास भी माइनस का निशान है, तो लाल वाला माइनस है 5 का अपना खुद का, और जो काला वाला माइनस है ये है फॉर्मूले का। बताओ अभी कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, तो ध्यान रखना है जब भी आपको ऐसी चीजें दिखे जहां पे फॉर्मूले का भी एक माइनस है और आपका जो वैल्यू है उसके पास भी खुद का माइनस है, तो फिर 2 माइनस लगाने पड़ेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अब। और प्लस माइनस तो ऐसे कैसा रहेगा, फिर लगा देंगे वर्गमूल बी स्क्वायर। बताओ मैं क्या लिखूं यहाँ पे, बी की जगह पे क्या लिखना है, -5 का स्क्वायर मैम। -5 का स्क्वायर, बिल्कुल -5 लिख दिया और इसका कर दिया स्क्वायर। क्यों किया स्क्वायर, क्योंकि बी का स्क्वायर कर रहे हैं ना, बी की घात में 2 है तो बी की जगह पे -5 है, तो -5 की घात में भी 2 होगा। फिर है माइनस का निशान, फिर है 4 गुणा में ए गुणा में सी, 4 ऐसे का ऐसा रखा, गुणा का निशान लगा दिया, ए की जगह पे 1 है 1 लिख दिया, सी की जगह पे 6 है 6 लिख दिया, ठीक है। फिर लगा देंगे बट्टे का निशान और नीचे लिख देंगे 2a। 2a लिखने के लिए तो सिंपल ही है, 2 ऐसे का ऐसा और a की जगह पे 1 है तो लिख दिया। बताओ किस किस को ये समझ आए कि वैल्यू कैसे भरनी है, डाउट है तो पूछ लो। क्लियर है सभी को? चलो फिर x का मान निकाल के देखते हैं। x को ऐसे कैसा रखा, 2 निशान थे माइनस माइनस के, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा अकेला 5, मतलब प्लस का 5। प्लस माइनस 2 निशान है, ऐसे कैसे रखने हैं, इनको अपनी मर्जी से नहीं बदल सकते। वर्गमूल ऐसे का ऐसा, -5 का वर्ग कर दो, कितना होगा, 25 मैम। प्लस का माइनस का, माइनस का 25 मैम। प्लस का 25 मैम। प्लस का 25, बिल्कुल। देखो कभी आप -5 को -5 से गुणा करो या जमा के 5 को जमा के 5 से गुणा करो, उत्तर दोनों का जमा 25 ही आएगा। 5 5 25, ठीक है, और यहाँ पे भी 5 5 25। प्लस 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 ही होता है और माइनस माइनस भी प्लस ही होता है, इसलिए जमा का 25। याद रखना, कभी किसी माइनस वाली चीज का वर्ग कर रहे हो तो उसका उत्तर हमेशा जमा में आएगा। जैसे मैं बोलूं -4 का वर्ग करो तो कितना आंसर आएगा, 16। 16, जमा का 16 आएगा, है ना, क्योंकि -4 ने जब -4 से गुणा की, संख्या ने संख्या से गुणा कर दी, 4 चौके 16, माइनस ने माइनस से गुणा कर दी, माइनस माइनस प्लस। क्लियर है सभी को ये बात? बताओ, ठीक है। चलो मैम मेरे समझ Reading में definition. आपने ये वैल्यू पुट कैसे की है? चलो इसको फिर से समझते हैं क्योंकि ये बहुत जरूरी है, ठीक है, वैल्यू पुट करना बहुत जरूरी है। अच्छा एबीसी का मान निकालना आ गया, पहले ये बताओ। यस मैम। ठीक है, अब उसके बाद जहां जहां पे जो चीजें हैं वहां वहां पे वो चीजें लिखनी है, ठीक है। तो इसको मिटा के फिर से करती हूं मैं। जैसे कि ये है माइनस का बी, ठीक है, ये क्या है माइनस का बी, तो फॉर्मूले में भी माइनस था तो ये तो लगाना ही पड़ेगा। जो काला वाला निशान है माइनस का वो फॉर्मूले का माइनस है, ठीक है। फिर हमने बी का मान भरना है, तो बी का मान कितना है बताओ, -5। -5, तो ब्रैकेट के अंदर लिख दो -5। काला वाला माइनस फॉर्मूले का था, लिखना ही पड़ेगा, और बी की वैल्यू भी माइनस में है तो वो माइनस भी लिखना ही पड़ेगा, तो लिख दिया -5। फिर प्लस माइनस का निशान है तो आप भी प्लस माइनस लगा दो। उसके बाद वर्गमूल है तो हमने भी वर्गमूल लगा दिया। बी स्क्वायर,
b की घात 2, मतलब फिर से b का मान भरना है, कितना है -5 है, तो -5 लिख दिया और ऊपर लगा दिया इसकी घात में 2। ठीक है, फिर माइनस का निशान था, माइनस का निशान लगा दो। 4 फॉर्मूले में है तो 4 को ऐसे का ऐसा रहने दो, ये 4 ये फॉर्मूले का ही है, हमने कहीं से नहीं लाया, ये फॉर्मूले में ही था। ठीक है, a की जगह पे कितना है बताओ? 1 मैम। 1। और c की जगह पे कितना है? 6 मैम। 6, तो बस भर दिया। और नीचे था 2 गुणा में a, तो 2 तो भाई ऐसे का ऐसा ही रहेगा, जो 2 है फॉर्मूले का है, ऐसे का ऐसा ही रहेगा। a से गुणा कर रहा है, a की जगह पे 1 है तो हम भी 1 लिख देंगे। ठीक है, बताओ अभी कोई डाउट? नो मैम, आ गया समझ। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे गुणा कर दी, माइनस से माइनस की, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये जमा का 5 आ गया, जमा लिखने की जरूरत नहीं है। फिर हमने प्लस माइनस ऐसे का ऐसा लगाया और वर्गमूल भी ऐसे का ऐसा लगाया। फिर हमने माइनस के 5 का वर्ग किया, तो माइनस के 5 का वर्ग आ गया 25, 5 5 25, माइनस माइनस प्लस, माइनस का निशान है तो माइनस का निशान ही लगाओ और गुणा कर दो। 4 गुणा में 1 गुणा में 6 कितना आएगा? 24 मैम। 24 मैम। 24, 24। ठीक है, और बटे में कितना आएगा? 2 मैम। 2 1 कम 2। ठीक है, चलो हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं और अच्छे से। तो x ऐसे का ऐसा रहेगा, 5 ऐसे का ऐसा रहेगा, प्लस में और माइनस में, और ये आ जाएगा वर्गमूल के अंदर 1, क्योंकि 25 में से 24 गए तो 1 बचता है ना, और बटे में आ जाएगा 2। अब x को फिर से अकेला छोड़ो, 5 ऐसे का ऐसा प्लस माइनस ऐसे का ऐसा। मुझे बताओ वर्गमूल 1 का वर्गमूल क्या होगा? जैसे वर्गमूल 25 हो तो उसका आंसर आता है 5, वर्गमूल 16 हो तो आता है 4, वैसे ही वर्गमूल 1 का क्या आएगा? 1 ही आएगा। 1 मैम। क्या आएगा, है ना? 1 जो है वो वर्गमूल से बाहर निकल सकता है ऐसे ही, तो इसको बाहर निकाल दो। बाहर निकाल दिया और बटे में 2 था तो 2 लिख दिया। बोलो यहां तक किसी को कोई डाउट? वर्गमूल वाले केस में कोई डाउट? वर्गमूल 25 है ना, 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 5 के रूप में। 5 की 2 की जोड़ी बन गई तो ये वर्गमूल से बाहर आ जाएगा, वर्गमूल 25 बन जाएगा 5 के बराबर। फिर है 16, 16 को हम लिख सकते हैं 4 गुणा 4 के रूप में, तो 4 की 2 की जोड़ी बन गई तो 4 वर्गमूल से बाहर आ जाएगा, ये आ गया वर्गमूल 16 का उत्तर आ गया 4। वैसे ही वर्गमूल 1 को हम लिख सकते हैं 1 गुणा 1, 1 की 2 की जोड़ी बन गई तो ये वर्गमूल से बाहर आ जाएगा और ये आ गया हमारे पास 1। ठीक है, अब आता है इसका लास्ट स्टेप, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब हमने x के 2 मान लिखने हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 चिन्ह है। कितने चिन्ह है? 2 चिन्ह है, एक है जमा का, एक है माइनस का। तो पहले लिखो आप 5 जमा 1 बटा 2, उसके बाद हम लिखेंगे 5 माइनस 1 बटा 2, क्योंकि 2 चिन्ह थे ना, एक प्लस का था एक माइनस का था। तो पहले हमने क्या किया, 5 और 1 को जमा 2 लिख दिया, और बाद में हमने क्या किया, 5 माइनस 1 बटा 2 लिख दिया। ये क्लियर हुआ सभी को? 2 चिन्ह हो तो कैसे करते हैं, एक बार जमा में लिखेंगे, एक बार माइनस में। ठीक है, अब इसको जमा कर दो। 5 में 1 जोड़ेंगे 6 आया, बटे में 2 था, 2 का 2 रहने दो। 5 में 1 घटाएंगे 4 आएगा, बटे में 2 था, 2 का 2 रहने दो, काट दो। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो यहां से हमें मिल गया, क्या मिल गया हमें? x की वैल्यू मिल गई, x बराबर है 3,2। ठीक है, x बराबर है 3,2 और हमारा आंसर खत्म हो चुका है। मध्य पद विभाजन विधि वैसे अच्छी है, लेकिन उसमें एक वो दिक्कत रहती है कि भाई कॉमन लेने में दिक्कत, साइन में दिक्कत कभी कभी आ जाती है ना, संख्याएं ढूंढने में दिक्कत आ जाती है। तो इसलिए मध्य पद विभाजन विधि अगर किसी को नहीं पसंद तो आप इस विधि का इस्तेमाल करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, अगर आपको बोला ना हो। अगर बोला है मध्य पद से करो तब तो भाई उसी से करना पड़ेगा, पर बोला है कि बस इसके मूल निकालो तो आपकी मर्जी है, आपने इसका इस्तेमाल करना इसका इस्तेमाल करो, मध्य पद विभाजन विधि का इस्तेमाल करना उसका इस्तेमाल करो। लिखा है कि द्विघात सूत्र से हल कीजिए, तब भी आपको यही विधि इस्तेमाल करनी पड़ेगी। बताओ ये क्वेश्चन सभी को क्लियर है? ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, आप इसको करो। ठीक है, चलो इसको करते हैं। आपको देखने में थोड़ा अलग लग रहा होगा, पर कुछ नहीं है, बहुत आसान है। 3x की घात 2
माइनस का 2x जमा 1/3 बराबर में 0। मुझे बताओ, जब हमें बटे में संख्या नहीं चाहिए होती तो उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं? मैम बट्टे वाली चीज को पूरे समीकरण से गुना कर देते हैं। बिल्कुल, वेरी गुड, ये चीज याद रखनी है, ठीक है, ये चीज बिल्कुल याद रखनी है कि जो चीज बटे में नहीं चाहिए, क्या करो, उस संख्या से पूरे के पूरे समीकरण की गुणा करा दो। तो मुझे बटे में 3 नहीं चाहिए था, तो मैं क्या करूंगी, पूरे के पूरे समीकरण को 3 से गुणा कर दूंगी। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 3x की घात 2 माइनस का 2x जमा का 1/3 बराबर में 0, और इस पूरे समीकरण को 3 से गुणा करवानी है। तो जब ये 3 गुणा करेगा 3x², क्योंकि सबके साथ गुणा करेगा ना, गुणा सबके साथ करेगा, पहले गुणा करेगा ये 3x² के साथ, फिर माइनस का निशान है, माइनस का निशान लगा दो, फिर ये 3 गुणा करेगा 2x के साथ, फिर जमा का निशान है, जमा का निशान लगा दो, फिर ये 3 गुणा करेगा 1/3 के साथ, ठीक है, और बराबर में 0 के साथ गुणा करनी कराओ, नहीं करने तो कुछ फायदा नहीं है ना, आंसर तो 0 ही आएगा, आंसर तो हमारा 0 ही आएगा। अब गुणा कर दो, तो ये आ जाएगा 3 3 9 x की घात 2 माइनस का निशान 3 दूनी 6x जमा का निशान 3 से 3 कट गया, यहां पर आ गया 1 बराबर में 0। तो ये है आपका असली समीकरण। क्वेश्चन में दिया था ये समीकरण, लेकिन बटे में 3 था, नहीं चाहिए था, तो हमने 3 से करा दी पूरे समीकरण की गुणा। गुणा करने पे पहले इसने इसके साथ गुणा किया, फिर इसके साथ गुणा किया, फिर इसके साथ गुणा किया, तो ये हमारे पास नया समीकरण बन के आ गया। अब इस समीकरण में द्विघात सूत्र लगाओ और मुझे इसके जो है वो मूल निकाल के बताओ फटाफट से। पहले तो एबीसी का मान निकालो, फॉर्मूला लिख लेती हूँ। फॉर्मूला याद है कि नहीं है, पहले बताओ। हाँ बोलो, किसने कुछ कहा? ये पीछे वाला एक बार फिर से समझाना। मैम कौन सा वाला पीछे वाला? मैम ये बट्टे वाला हटाने वाला। हाँ उसको मैं समझा देती हूँ अभी, पर बाकी जिसको फॉर्मूला लिखना है फॉर्मूला लिख लो, ठीक है। जिसको फॉर्मूला नहीं याद, फॉर्मूला लिख लो और इसको सॉल्व करना शुरू करो। समीकरण भी लिख लो अपनी कॉपी पे, 9x² माइनस 6x जमा 1, और फॉर्मूला भी लिख लो। ये वाला मैं तब तक समझा देती हूँ। देखो होता क्या है, जब कभी हम किसी समीकरण को हल करते हैं और बटे में कोई संख्या होती है, ठीक है, जब हम किसी समीकरण को हल करते हैं और बटे में कोई संख्या होती है, तो हम कोशिश करते हैं कि बटे में कोई संख्या ना हो। बटे में कोई संख्या ना हो, क्यों? क्योंकि बटे में संख्या होती है तो क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आती है। बटे वाली संख्या थोड़ा हमें परेशान करती है, ठीक है। तो इसके बटे में 3 था, हमें नहीं चाहिए था। तो अगर कोई संख्या बटे के नीचे आपको दिख रही हो और आपको वो नहीं चाहिए, आप चाहते हो कि 3 यहां से गायब हो जाए, 3 यहां से चला जाए, तो क्या करना है, 3 से पूरे समीकरण की गुणा करवानी है। अगर मान लो यहाँ पे होता 5, कितना होता 5, तो फिर मैं पूरे समीकरण की गुणा किससे करवाती? बताओ। अगर बटे में 5 होता तो पूरे समीकरण को किससे गुणा करना पड़ता? 5 से मैम। 5 से, क्योंकि मुझे 5 हटाना है ना, मुझे 5 को गायब करना है, तो इसलिए फिर क्या होता, मुझे 5 से गुणा करनी पड़ती। लेकिन अभी बटे में 3 था तो मुझे किससे गुणा करनी पड़ रही है? 3 से। तो मैंने पूरे समीकरण को ही 3 से गुणा कर दिया, क्योंकि समीकरण कहता है अगर कुछ करना है तो सभी के साथ करो, वरना करो ही मत। अब मुझे तो 3 हटाना है, ये तो मुझे यहाँ से गायब करना ही करना है, तो मैंने क्या किया, पूरे समीकरण को 3 से गुणा करवा दी। गुणा करने का तरीका हमें पता है, अगर कोई चीज ब्रैकेट के बाहर हो और ब्रैकेट के अंदर लिखी संख्याओं से गुणा कर रही हो तो क्या होता है, पहले ये इसके साथ गुणा करेगा, फिर ये इसके साथ गुणा करेगा, और फिर ये इसके साथ भी गुणा करेगा। तो मैंने लिख दिया 3 गुणा 3x², फिर माइनस का निशान था यहाँ पे तो मैंने माइनस का निशान लगा दिया, फिर मैंने कर दिया 3 गुणा 2x, फिर जमा का निशान था, जमा का निशान लगा दिया, फिर मैंने कर दिया 3 गुणा में 1/3, ठीक है। फिर इनको गुणा कर दो, फिर कुछ नहीं करना, फिर गुणा ही कर दो। 3 3 9, 9x² आ गया, माइनस का निशान 3 दूनी 6, 6x आ गया, जमा का निशान 3 गुणा 1/3 था, ये वाला 3 बटे के नीचे है, ये वाला 3 बटे के ऊपर है, आपस में कट जाएंगे और ये 3 यहाँ से खत्म हो जाएगा, वही तो हमने करना था। तो हमारा आंसर फिर ये आ गया, 9x² माइनस का 6x जमा 1। हाँ बोलो। मैम हो गया। नोटबुक दिखा सकते हो तो नोटबुक दिखा दो फटाफट से। ओके मैम।
ठीक है, 1 मिनट। b -6 है, 6 6 के 36, 9 4 के 36। मैम इससे आगे कैसे होगा? 10 कैसे आया फिर है पिंकी? 10 कैसे आया फिर जब 36 में से 36 माइनस हो गया तो? मैम √0 है। अच्छा, √0 है, ठीक है। उसके बाद बताओ आंसर परे उधर करो। हाँ, पर इसमें क्या ही फर्क पड़ेगा ना, √0 को 0 लिखो, ठीक है। ओके जो मैम। भी बच्चे यहाँ पर आके फंस गए हैं वो क्या करो, √0 को 0 ही लिख दो, क्योंकि 0 गुणा 0 करोगे तो 0 आ जाएगा ना। 1 और 0 रूट से बाहर निकल जाते हैं। आगे सॉल्व करो। अब 6 जमा 0 कितना होता है, 6 माइनस 0 कितना होता है, फिर बटे में जो संख्या है उससे काटो, क्या पता कट जाए। एक गलती की है भाई, एक ही जगह पे 9 था तो बटे में 18 लिखेंगे, है ना, क्योंकि 2 गुणा 1 किया ना, 2 गुणा 9 किया तो 18 आया। और भी जिसने जिसने आंसर कर दिया है कॉपी पे फटाफट से नोटबुक दिखा दो। हाँ बोलो। 3/1 आया मैम दोनों में। नहीं, बटे में आपने 2 लिखा है, 2 थोड़ी आएगा बटे में। 2 गुणा ए, एक ही जगह पे कितना है देखो। 3/19 में। क्या हो गया, फिर से बोलो देनिका। 1/3 आया मैम। 1/3 कैसे आ रहा है भाई? -3/19 में। 19 तो नहीं है। नोटबुक दिखाओ पहले तो, ऐसे नहीं पता चलता ना कहाँ पे आपने क्या किया है। पहले नोटबुक दिखाओ तो पता चलेगा। ओके पिंकी, आपने 6/2 क्यों लिखा? मैं ये पूछ रही हूँ कि बटे में 2 कहां से लिखा, वो बताओ। बटे में 2 क्यों लिखा मतलब? बटे में तो 2 गुणा ए लिखना है ना, एक ही जगह पे तो 9 है, तो 2 गुणा 9 आएगा बटे में, 2 गुणा 9। यस मैम। हाँ, तो ठीक करो उसको। ऊपर आएगा 6, नीचे आएगा 18। 1 मिनट रुको मैम, अभी सॉल्व करती हूँ। कर लो कर लो। हाँ, और कोई अपनी नोटबुक दिखाना चाहते हो तो दिखा दो। देखो, इस विधि को अच्छे से सीखो, क्योंकि एक विधि तो स्ट्रॉन्ग करनी ही पड़ेगी, चाहे मध्य पद वाली करो चाहे ये वाली करो, चाहे दोनों कर लो, अच्छे से करना पड़ेगा तभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। मैम हाँ, आपका देख रहे हो मैं सरुति, 1 मिनट। 18 वर्गमूल 0 को हटा के ना उसकी जगह पे 0 लिख दो, सिंपल 0 लिख दो। जैसे ऐसे लिख दो 6 जमा 0 बटा 18, ठीक है, ऐसे लिख दो इसको। बाकी करेक्ट है, बाकी बिल्कुल सही किया है, बहुत अच्छे। और बाकी बच्चे क्यों नहीं दिखा रहे नोटबुक? 2 आ गया मैम इसका आंसर। 2 भी नहीं आएगा, बताओ जरा, नोटबुक दिखाओ फिर से। 3 मैम। 3 भी नहीं आएगा। 6 ऊपर है, 18 नीचे है। 6 कम 6 6 थी 18 मैम, कट गया। मैम ये कट के तो 18 ही आ रहा है, 18 कट के 3 आ रहा है मैम। 6 बटे में 18 काटेंगे तो 1/3 आएगा मैम। यस हाँ, तो मैम। 1/3 आएगा ना, 3 थोड़ी आएगा, 1/3। जिनका नोटबुक नहीं दिख रही, मतलब कैमरा ऑफ है आपका। हाँ पिंकी बोलो। हाँ, अभी करेक्ट है, ओके 1/3। हाँ बिल्कुल सही है, वेरी गुड। ओके अंशु एंड मोनिका, आपकी मैं नोटबुक देख रही हूँ। ठीक है, पर 2 बार लिखो। हाँ, सिर्फ एक बार नहीं लिखेंगे ना। 6 जमा 0/18 वो भी लिखो, कॉमा लगा के 6 माइनस 0/18 वो भी लिखो। मैम फिर दोनों एक लिख तरफ सकते आ हैं। जाएगा। हाँ, आपने दोनों लिखे बेटा, बट कुछ बच्चों ने दोनों नहीं लिखे हैं, तो दो आंसर आएंगे इसके, दोनों आंसर होंगे 1/3 1/3, ठीक है। चलो इसको फटाफट से सॉल्व करते हैं। जिन बच्चों ने सॉल्व नहीं किया नोटबुक पे यहाँ पे सीखो इसको अच्छे से, डाउट होगा तो पूछ लेना। अब ये हमारा फाइनल समीकरण बन गया था। वो सब करने के बाद अब हमने इसकी तुलना की ax² जमा bx जमा c बराबर 0 के साथ, ठीक है। इसकी हमने क्या करी, तुलना करी। अब यहां से a का मान कितना आ गया, a का मान आ गया 9, b का मान कितना आ गया -6 और c का मान कितना आ गया 1, ठीक है।
अब उसके बाद क्या करना है हमने, उसके बाद हमने इन सभी को जो है वो अपने फॉर्मूले में भरना है। तो फॉर्मूला था x बराबर माइनस का b प्लस माइनस वर्गमूल बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में आ जाता 2 गुणा में a। ठीक है, अब x को ऐसे कैसा रखो, माइनस का b बोला है तो फिर से वही चीज हो गई, एक माइनस फॉर्मूले का, दूसरा माइनस b का खुद का, क्योंकि b का मान माइनस का 6 है ना, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस 6, काला वाला माइनस फॉर्मूले का, लाल वाला माइनस 6 का खुद का, फिर प्लस माइनस लिख दिया, वर्गमूल लगा दिया, बी स्क्वायर मतलब माइनस के 6 का स्क्वायर, माइनस 4ac मतलब 4 गुणा में a गुणा में c, 4 ऐसे का ऐसा, a की जगह पे 9 है 9 लिख दिया, c की जगह पे 1 है 1 लिख दिया, लगा दिया बटे का निशान, 2 गुणा में a मतलब 2 गुणा में 9। अब इसको सॉल्व करते हैं, x ऐसे का ऐसा रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो गया तो जमा का 6 हो गया, प्लस माइनस ऐसे का ऐसा, वर्गमूल 6 छिके 36, 9 चौके 36 और बटे में 9 दूनी 18। ठीक है, अब यहां से निकालते हैं x का मान, x को ऐसे का ऐसा रखेंगे और ये आ गया 6 प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर 0 बटे में आ गया इसके 18 और यहां से x के आ जाएंगे 2 मान। ठीक है, एक बार क्या करेंगे, एक बार हम इसको लिखेंगे जमा में, एक बार लिखेंगे माइनस में, पहले इसको और छोटा कर दो, तो ये आ जाएगा 6 प्लस माइनस 0 बटे में 2, तो x का मान आ गया 6 जमा 0 बटे में 2 और x का दूसरा मान आ गया 6 माइनस 0 बटे में 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 6 बटा 2, यहां पर भी आ जाएगा 6 बटा 2 और इसको अरे 2 नहीं 18, खुद ही गलत लिख दिया मैंने, आपको समझाया कि ऐसा नहीं करना और खुद ही गलत लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, 2 नहीं आएगा, जल्दबाजी में मेरी तरह मत करना, 6 बटा 18, क्योंकि बटे में 18 है ना, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 18, इधर भी 18 और इधर भी 18, फिर इनको काट दो। ठीक है, फिर इसको काट दो तो 6 कम 6, 6 3 18, 6 कम 6, 6 3 18, तो x का मान आ गया 1 बटा 3 यहाँ पर भी और x का मान आ गया 1 बटा 3 यहाँ पर भी। हाँ करेंगे बेटा, पोल करेंगे अभी। ठीक है, चलो मैम एक बार यहीं से दोबारा से बताना। यहां से, यस मैम यहीं से। ठीक है, देखो ध्यान से इसको देखना, वर्गमूल में 0 था, वर्गमूल से बाहर निकाल दिया, इसको सिर्फ 0 लिख दिया। ठीक है, फिर हमने देखा कि ये 6 प्लस माइनस 0 बटा 18 है, 6 है, फिर जमा का निशान भी है, माइनस का निशान भी, और बटे में इसके 18 है। तो जब 2 निशान होते हैं तो हमें पता है क्या करते हैं, एक बार जमा में लिखते हैं, दूसरी बार माइनस में लिखते हैं। तो एक बार लिख देंगे 6 जमा 0 बटे में 18 और दूसरी बार लिख देंगे 6 माइनस 0 बटे में उसके 18। बताओ ये समझ आया, एक बार जमा में लिखा, एक बार माइनस में लिखा, क्योंकि 2 चिन्ह थे इधर, अगर आप ध्यान से देखें तो एक जमा का निशान था, एक माइनस का निशान था। ठीक है, प्लस माइनस था। ठीक है, अब उसके बाद सॉल्व कर लो इसको, सिंपल है। अब तो x को ऐसे का ऐसा रखो, 6 में 0 जोड़ा तो 6 आया, बटे में 18 था तो 18 लिख दिया, यहाँ पर 6 में से 0 को माइनस करोगे तो भी 6 आएगा, बटे में 18 ऐसे का ऐसा रह जाएगा। 6 का पहाड़ा पढ़ो, इनको काट दो, 6 कम 6, 6 3 18, यहाँ पे भी कट गया, 6 कम 6, 6 3 18, तो इसका उत्तर 3 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 3 हम देख पा रहे हैं कि बटे के नीचे आ रहा है और ऊपर 1 आ रहा है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 बटा 3 और ये भी आ जाएगा 1 बटा 3। 3 कब लिखते, 3 तब लिखते जब 18 ऊपर होता 6 नीचे होता, तो आता 6 कम 6, 6 3 18, तो हमारा आंसर आता 3 बटा 1। और किसी संख्या के नीचे बटे में अगर 1 है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको हम 3 लिख सकते हैं, लेकिन किसी संख्या के ऊपर अगर 1 है तो उसको लिखना ही पड़ता है। ठीक है, उसको लिखना ही पड़ता है। बटे में 1 हो तो मत लिखो, रहने दो, लेकिन अगर बटे से ऊपर 1 है तो आपको लिखना ही पड़ेगा, जैसे यहाँ पे हमें लिखना ही पड़ा 1 बटा 3, 1 बटा 3। बताओ अभी क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो अभी 1 मिनट रुकना, फिर हम क्वेश्चन करेंगे पोल में।
तब तक के लिए इसको कोई उतारना चाहता है तो उतार लो। मैम नोटबुक में लिख लिया ये तो मैंने। ठीक है, बस 1 मिनट रुकना। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं फिर पोल में। इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे, अभी जो क्वेश्चन हमने सीखे हैं वैसा ही क्वेश्चन पोल में कर लेते हैं। तो अभी के लिए मैंने चैट को ऑफ कर दिया है, क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि द्विघात सूत्र से, जब भी हमने सूत्र पढ़ा उससे आपने इस समीकरण का जो है वो हल ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं समीकरण लिख लेती हूँ। समीकरण है x की घात 2 माइनस का 3x और माइनस का 10 बराबर में 0। सबसे पहले तो यहाँ से आपने क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू निकाल लो। आराम से बैठ के एबीसी का मान निकाल लो। एबीसी का मान निकाल दिया तो फॉर्मूला भी साथ में लिख रही हूँ इस क्वेश्चन के लिए, अगले क्वेश्चन से फॉर्मूला नहीं लिखूंगी। फॉर्मूला याद करना है घर पर। ठीक है, तो फॉर्मूला है माइनस का बी प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4 गुणा में a गुणा में c। ठीक है, और बटे में इसके क्या आ जाएगा, 2 गुणा में a। बस इसको सॉल्व करो। अगर किसी को वर्गमूल निकालने में दिक्कत आएगी तो पूछ लेना। जैसे आप इसको सॉल्व करके एक संख्या निकलेगी ना, उस संख्या का अगर वर्गमूल निकालने में दिक्कत आए तो माइक ऑन करके पूछ लेना, गलत मत करना। छोटी सी गलती की वजह से पूरा क्वेश्चन गलत मत करना। ठीक है, और अच्छे से क्वेश्चन सीखा करो जब आपको सिखाए जाते हैं, तो अभी पता चल जाएगा किसने किसने अच्छे से सीखा और किसने किसने अच्छे से नहीं सीखा। डाउट हो, कहीं पे फंस जाओ तो बिल्कुल पूछ सकते हो, गलत करने की जरूरत नहीं है। गलत करने से अच्छा मुझसे पूछ लो। पोल आपको थोड़ी देर में नजर आएगा, पोल अभी नजर नहीं आएगा। पहले इसको कॉपी पे सॉल्व करो। अगर किसी का कॉपी पे सॉल्व हो जाता है तो हैंड रेज कर देना, फिर मैं पोल ओपन करूंगी। सुरेंद्र आपका हो गया तो आंसर कर देना पोल में। आराम से करना भाई, जल्दबाजी में करने की जरूरत नहीं है। साइन में गड़बड़ हो रही है। अच्छे से करो बिल्कुल। मैम हाँ बोलो। ये 9 माइनस ब्रैकेट -40 फिर बटे में 2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना मैम। 9 माइनस के बाद मैम एक बार कैमरा ऑन कर दूं? नहीं, रुको रुको, मैं कर रही हूँ यहाँ पे। अच्छा, आप कह रहे हो कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac करोगे तो हाँ प्लस हो जाएगा। फिर मैम ठीक है, निशान माइनस का आएगा, प्लस का आएगा मैम इसमें तो। प्लस का आएगा ना, गुणा कर रहे हैं क्योंकि। ओके मैम। हो गया मैम। पोल में आंसर कर दिया। मैम मैंने वैल्यू पुट तो कर दी, अब आगे तो नहीं हो रहा है। मल्टीप्लाई 4 गुना a गुना c की मैम। रुको बताती हूँ कैसे मल्टीप्लाई करना है।
देखो ये माइनस की गड़बड़ कर रहे हैं आप सारे, अच्छे से करो ना। जब आप प्लस माइनस करोगे नीचे जाके, जो संख्या बड़ी है उसका चिन्ह लगेगा। जब 3 माइनस 7 करोगे तो 7 बड़ा है ना, 7 बड़ा है तो 7 का चिन्ह लगाओ ना, प्लस का निशान क्यों लगा रहे हो? हाँ, और बाकी बात रही गुणा की, देखो ऐसा कुछ आया होगा है ना। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे लगा होगा ऐसे वर्गमूल, b का स्क्वायर करना है मतलब कि माइनस के 3 का स्क्वायर करना है। माइनस का निशान 4 गुणा में a गुणा में c, मतलब 4 गुणा में a की जगह पे 1 है, c की जगह पे माइनस का 10 है। तो गुणा करो, माइनस के 4 को माइनस के 10 से गुणा करेंगे, 4 10 से 40 और माइनस माइनस प्लस। इसका वर्ग खुद करो, 3 का जो भी वर्ग आ रहा है करके उसको खुद करो और उसके बाद जमा का 40 लिखो। क्यों लिखना है जमा का 40? सभी को समझ आया? 10 माइनस का है, 4 भी माइनस का है, 10 चौके 40 और माइनस माइनस प्लस। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व कर लो। और किसी का कोई डाउट होगा बीच में तो पूछ लेना, पर गलत मत करो। और अंत में भी बहुत गलतियां कर रहे हैं। शिव कुमार, 3 माइनस का नहीं रहेगा ना, 3 जमा का हो जाएगा, क्योंकि एक निशान है फॉर्मूले का, एक निशान 3 के पास अपना है, तो 3 प्लस का हो जाएगा। ठीक है, 3 कैसा हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। और 2 नहीं, 2 आपका गलत आया है। हाँ, 7 का निशान लगाना है फिर 2 जब करोगे तो। 3 माइनस 7 करोगे तो 7 के पास जो चिन्ह है वो लगाना। ठीक है, अभी तक सिर्फ एक ही सही उत्तर आया है, बाकी सारे बच्चे गलत कर रहे हैं। है? ऐसे कैसे कर रहे हो आप लोग? प्लस माइनस का कंसेप्ट याद रखो ना, आप हर बार ही प्लस माइनस का कंसेप्ट भूल जाते हो। क्यों भूल जाते हो इस कंसेप्ट को? बटे में 2 भी तो है, उसको भी मत भूलो। बटे में 2 भी तो है, उसको मत भूलो। 8 में से अभी तक सिर्फ एक बच्चे का उत्तर सही है। 8 बच्चों ने पोल में आंसर किया, लेकिन अभी तक सिर्फ एक बच्चे का आंसर सही है। किसका है वो भी नहीं पता। कोई साइन में गड़बड़ कर रहा है, कोई काट अच्छे से नहीं रहा है। गलत है, अभी भी गलत आंसर आया है। नहीं, अभी जितने बच्चों ने आंसर दिया उनके भी गलत है। मैम बोलो। ये 46/2 आ रहा है मैम दोनों में, फिर कट तो नहीं रहा ये। 46/2 कैसे आएगा? नो मैम, 1 मिनट रुको मैम, 1 मिनट रुको मैम। बिल्कुल बिल्कुल। 11 बच्चों ने आंसर किया, लेकिन अभी तक सिर्फ एक ही बच्चे का सही है, जो कि बहुत पहले जिसने आंसर दे दिया है। एक ही बच्चे का अभी तक सही है, बाकी 10 बच्चों का गलत। हाँ बोलो। मैम मेरा कट के तो 7 आ रहा है। 52 मैम, 1 46/2 आ रहा अरे है एक एक करके बोलो, पहले पिंकी आप बोलो। मैम। एक आंसर तो 52/2 आवा है और एक आंसर आया था मैम 46/2। क्योंकि आपने वर्गमूल नहीं हटाया है, वर्गमूल हटाओ ना। मैम हटा तो दिया। तो इतना बड़ा वर्गमूल आएगा क्या? वर्गमूल ऐसे थोड़ी हटता है। 49 का वर्गमूल हटाने के लिए कौन सी संख्या होगी उसका पता लगाओ ना। किसको किससे गुणा करने पे 49 आता है, वही तो वर्गमूल के से बाहर निकल के बनेगा। मैम हो गया। हाँ बोलो अंशु, बोलो क्या हो गया अंशु, आप बोलो। मैम मेरा तो कट के 7 आ रहा है। कट के साथ मतलब वर्गमूल से बाहर 7 या फिर आंसर 7? आंसर में नहीं, वर्गमूल हटा के क्या लिखा आपने, बताओ। हो गया आपका? ठीक है, बोलो अंशु। जब आपने 49 का वर्गमूल हटाया तो उसकी जगह पे क्या लिखा? 7 लिखो उसकी जगह पे, फिर वो बन जाएगा 3 प्लस माइनस 7 बटे में 2। 3 प्लस माइनस 7 बटे में 2।
3 माइनस का नहीं रहेगा, 3 तो जमा में बदल जाएगा और आपके पास नीचे जो चीज बचनी चाहिए वो बचनी चाहिए इतनी, 3 प्लस माइनस 7 बटा 2, मतलब ये बचना चाहिए, ये आपके पास बचना चाहिए 3 प्लस माइनस 7 बटे में 2। फिर एक तरफ इसको जमा का लिखेंगे, 3 जमा 7 बटा 2 ऐसे लिखेंगे और दूसरी तरफ 3 माइनस 7 बटा 2 ऐसे लिखेंगे। फिर जो आंसर आएगा उसको काटना। यहां ध्यान देना 7 बड़ा है, पहले जो भी करना है इनके साथ कर लो। अगर आपको लगता है कि इनको जोड़ना है तो जोड़ो, आपको लगता है माइनस करना है तो माइनस करो, लेकिन साइन आएगा 7 का, इसका ध्यान रखना, साइन आएगा 7 का, बस इसका ध्यान रखना। और फिर अपना आंसर बताओ पोल में। पर अभी भी बच्चे कर रहे हैं गलत, इतना बताने के बाद भी गलत कर रहे हो भाई, है 10th में आके ऐसी गलतियां करोगे बच्चों तो गलत गलत। हाँ शिव कुमार अभी ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आया अभी। मैम आंसर तो आ गया मैम, माइनस का 7 और प्लस का 7 मैम दोनों में ही तो है। माइनस का 7 प्लस का 7 तो एक जगह जोड़ोगे ना, एक जगह 3 में 7 को जोड़ोगे, दूसरी जगह माइनस करोगे। यस मैम, ये जोड़ तो दिया और घटा भी दिया, अब आंसर भी निकला मैम, काट भी दिया मैम, ऐसे तो नहीं पता चल रहा माइनस का आएगा क्या प्लस का। अरे क्यों नहीं पता चल रहा, देखो ना 7 बड़ा है, 7 के पास जैसा निशान है, यहाँ पे 7 के पास जमा का निशान है तो इसका उत्तर जमा में आएगा, यहाँ पे 7 के पास माइनस का निशान है तो उत्तर माइनस में आएगा, सिंपल। बताओ अभी पता चला? यस मैम, यस मैम। ठीक है तो कर लो अभी। 5 पोल में दो बेटा, पोल में आंसर दो साहिल। काटना भी है भाई, काट ही नहीं रहे हो आप लोग, क्या कर रहे हो, काटो ना ऊपर नीचे, प्लस माइनस तो कर दोगे फिर काटेगा कौन है। अब काटना भी मैं बताऊं, अच्छे से करो। यस मैम हो गया, 21 ठीक है। ओके 21 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी आंसर दीजिए फटाफट से। क्लास में हमारे पास 23 स्टूडेंट्स हैं, 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया, कौन है वो 2 बच्चे? मैम पोल में गलत हो गया मैम। कैसे गलत हो गया, कॉपी पे ठीक किया? यस मैम। तो फिर पोल में मत उसको गलत करो ना, उसको पोल में भी कोशिश करो सही आंसर देने की, ठीक है। चलो अभी क्या करते हो, मैं 10 सेकंड का वेट। कोई है क्या इसको जो सॉल्व कर रहा हो? मालती, प्रियंका, सॉल्व कर रहे हो कि कर दिया है? अच्छा कर दिया है, ठीक है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। 21 बच्चों ने आंसर दिया। 21 में से अगर मैं आपको बताऊं तो 13 बच्चों ने गलत किया है, 8 बच्चों ने सही किया है, वो भी तब जब उनकी मदद की गई। अगर मैं उनको नहीं बताती तो वो भी गलत करते, इसलिए बहुत ही ज्यादा बच्चों का गलत हुआ है। अच्छे से सीखो इसको, बिल्कुल ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आपको आने चाहिए भाई, बहुत जरूरी है ये, 4th चैप्टर में इंपॉर्टेंट है द्विघात सूत्र। इसको फिर से अभी करेंगे और बाकी इसके जितने भी क्वेश्चन है वो अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। अभी के लिए इसको अच्छे से सीखो। ए की जगह पे 1 था, बी की जगह पे माइनस का 3 था, सी की जगह पे माइनस का 10 था। ये रहा हमारा फॉर्मूला। एक्स कहता है माइनस का बी प्लस माइनस वर्गमूल बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। और बटे में आ जाता है इसके 2a, मतलब ऐसे। अब हमने x को ऐसे का ऐसा रखना है, माइनस का b। देखो मैंने बताया था ये वाला फॉर्मूला जो है वो हमारे, ये वाला माइनस जो है वो फॉर्मूले का है और जो b का मान है वो भी माइनस में है। काला वाला तो माइनस फॉर्मूले का हो गया और जो b था माइनस का 3 वो खुद माइनस में था, इसलिए 2 माइनस लगेंगे, ठीक है। और प्लस माइनस का निशान ऐसे का ऐसा, बी स्क्वायर, बी की जगह पे माइनस का 3 है तो माइनस के 3 का स्क्वायर करना था, माइनस का निशान 4 गुणा में ए की जगह पे 1 है, 1 लिख दिया। सी की जगह पे माइनस 10 है, ध्यान रखना सी की जगह पे कितना है, माइनस 10 है। सी की जगह पे कितना है, माइनस का 10 है तो माइनस का 10 लिख दिया। फिर नीचे लिख दिया 2 गुणा में ए की जगह पे 1 था तो 1 लिख दिया। अब निकालते हैं एक्स का मान। एक्स ऐसे का ऐसा, माइनस माइनस प्लस हो गया, जमा का 3 लिख दिया, प्लस माइनस का निशान लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया वर्गमूल
3 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा बताओ, माइनस के 3 का वर्ग करोगे कितना आएगा? 9 मैम। माइनस के 9 आएगा। और इसको तो मैंने पहले बता दिया था गुणा करने का, 10 को 4 से गुणा किया, 10 चौके 40 और माइनस माइनस प्लस, ठीक है। और बटे में इसके आ जाएगा 2 एकम 2, मतलब कि 2 बटे में आ गया 2। अब इसको यहां से सॉल्व करना था आराम से, तो x लिख दिया यहाँ पर, ये लिख दिया 3, लगा दिया प्लस माइनस का निशान, और ये लिख दिया वर्गमूल के अंदर 49। तो पहले इस 49 के वर्गमूल को हटाना है। बताओ क्या होगा अगर मैं 49 का वर्गमूल हटा दूं? मैम x इक्वल में 3 प्लस 49 बटे में 2 और x इक्वल में 3 माइनस 49 बटे में 2। अभी भी गलत कर रहे हो, ऐसे थोड़ी वर्गमूल हटता है। अगर ऐसे वर्गमूल हटता तो कितने आसान सवाल होते। 49 का वर्गमूल हटाने के लिए वो संख्या ढूंढो जिसको उसी से गुणा करने पे 49 आता हो। 7 गुणा 7 मैम। 7 गुणा 7, बिल्कुल 7 गुणा 7, वर्गमूल के अंदर लिख दिया 7 गुणा में 7, 49 को तोड़ दिया, लिख दिया 7 गुणा 7, 7 और 7 की बन गई 2 2 की जोड़ी, तो ये वर्गमूल से बाहर निकल जाएंगे। तो वर्गमूल 49 को जब हल किया तो 7 आएगा, सिर्फ 7, बिना वर्गमूल का 7, ठीक है। तो यहाँ पे x को ऐसे कैसा रखा, 3, इस बार लेंगे जमा का 7 बटे में 2, और इस बार यहाँ पे 3 को ऐसे कैसा रखेंगे और लेंगे माइनस का 7 बटे में 2। एक बार जमा में लिखना होता है, एक बार माइनस में लिखना होता है। प्लस माइनस के कंसेप्ट क्यों भूल जाते हो? बहुत से बच्चों ने यहां तक किया था पर इसके बाद गलत कर दिया। 7 में 3 जोड़ा 10 बटे में आ गया इसके 2। x को ऐसे कैसा रखो, 3 और 7 को जोड़ना है कि घटाना है? बताओ, मैम हो रहा है पहले बताओ, घटाना है कि जोड़ना है? घटा घटाना है, बिल्कुल। 7 में से 3 गए तो 4 बचते हैं। 4 के पास कैसा निशान आएगा, जमा का या माइनस का? माइनस माइनस का। बिल्कुल सिंपल था भाई, 7 बड़ा है, 7 के पास माइनस का निशान है, तो 4 के पास भी तो माइनस का निशान आएगा ना। और बटे में इसके 2 था तो बटे में 2 लिख दो, फिर भाग कर दो। 2 5 10, 2 एकम 2, 2 5 10, हमारे पास x की मान आ गया 5, और यहाँ पर भी काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और हमारे पास मान आ गया 2, नीचे जमा का है, ऊपर माइनस का है, प्लस माइनस माइनस। तो हमारे पास x के 2 मान आ गए, एक बार जमा का 5, एक बार माइनस का 2। कुछ बच्चों ने इसको जमा का 2 लिख दिया, कुछ बच्चों ने 4 को काटा है नहीं, जमा का 4 लिख दिया, कुछ बच्चों ने माइनस का 4 रहने दिया। तो ये गलतियां मत करो ना, देखो इतनी छोटी छोटी सी गलतियों से पूरा क्वेश्चन गलत हो गया है ना। तो ये गलतियां नहीं करनी है। प्लस माइनस के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए आपके अच्छे से, और ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना, वर्गमूल निकालना, सब कुछ अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए क्लास को अभी इतना ही रखते हैं। अभी इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है, फिर से समझना हो तो क्लास में रुक जाओ, मुझसे पूछ लो, लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। अभी के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में जो कि कल है।